दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो मेरी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो किताबें एंड उसके लेखक वाली वीडियो है उसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स बच गई हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आई है। तो सबसे पहले आपको बस इतना करना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चलिए देखिए पूरी की पूरी वीडियो, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसमें। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से इन बुक्स के बारे में। तो ये जो है एंशिएंट एंड मिडविल दोनों ही बुक्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, जैसा कि पहले वीडियो में भी रखी थी। तो देखिए पहली जो बुक लिखी है वो है पंचतंत्र, और ये जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है। बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है ये बुक। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं पंचतंत्र की, आप लोगों ने शायद देखी भी हो। तो ये जो बुक है इसके लेखक हैं, यहाँ मैं एरो बना के लिख दे रही हूँ, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा और ये गुप्तकालीन लेखक हैं, यानी कि गुप्त एरा के। तो बस आपको इतना लर्न करना है कि ये जो बुक है पंचतंत्र रचित है विष्णु शर्मा द्वारा, और ये जो लेखक हैं विष्णु शर्मा ये गुप्तकालीन लेखक हैं, और इनका जो जन्म हुआ था वो कश्मीर में। इन सब से कोई मैटर नहीं है, आपको बस इतना लर्न करना है। गुप्तकालीन लेखक विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो बुक है पंचतंत्र। बाई चांस कभी पूछा जा सकता है कि ये लेखक किस कालीन थे, किस युग के थे, तो ये आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बाकी बुक्स और उनके ऑथर ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट बुक है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि मुझे 2 लाइन में कवर करनी पड़ी। तो देख लेते हैं सारी की सारी बुक्स। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, रघुवंशम, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्र। तो ये जो बुक है ये सारी की सारी कालिदास जी द्वारा रचित है। तो ये बुक मैंने सारी इसलिए लिखी क्योंकि सारी ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एक बुक कोई पूछ ली जाती है। तो कालिदास वैसे भी महाकवि बोले जाते हैं, तो इनकी हर जितनी भी बुक्स हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ मैं दोनों को ऐसे करके लिख दे रही हूँ कि ये दोनों के ही जो राइटर हैं वो हैं महाकवि कालिदास। तो ये जो बुक है कालिदास जी द्वारा रचित है। तो फिर से एक बार इन बुक्स को देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र। जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें शकुंतला के बारे में वर्णन है। विक्रम उर्वशी में विक्रम और उर्वशी जो कि अप्सरा बोली जाती है उनका वर्णन आया है। तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, पूरे की पूरी जो बुक के राइटर हैं वो हैं कालिदास। नेक्स्ट देख लेते हैं नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये तीनों बुक्स के राइटर जो हैं वो अपने आप में बहुत फेमस हैं। वो एक राजा भी हैं और इसके साथ साथ एक लेखक भी हैं। तो ये बुक जो है ये हर्षवर्धन द्वारा रचित बुक्स हैं ये। और फिर से बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। नागनंद, रत्नावली, नागानंद भी बोलते हैं उसको, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये जो प्रियदर्शिका बुक है इसमें भी राजा उदयन के बारे में चर्चा है और उनकी किसी रानी के बारे में चर्चा है। इस तरीके की बुक्स हैं और हर्षवर्धन जी ने खुद लिखी हैं। तो ये इनके द्वारा रचित है और बहुत ज़्यादा ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिका। ये जो है ये इंडियन राइटर द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी एंशिएंट और मिडविल के ही सेक्शन की है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये जो इंडिका बुक है ये लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा। मेगास्थनीज, और इसमें आपको इंडिया का पूरा वर्णन मिलता है। ये इंडिका बुक जो है इंडिया के लिए ही लिखी है। मेगास्थनीज ने जब देखा इंडिया के बारे में तो जो समझ पाया वो सब उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं पद्मावत। आप जानते हैं अभी फ़िलहाल जो मूवी आई थी बहुत ही चर्चा में रही थी पद्मावत मूवी, एंड इसकी पूरी की पूरी स्टोरी शायद आप जानते ही होंगे। पद्मावती के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है और ये रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही अच्छी रचना है और ये अपनी मेन इसी रचना के लिए जाने जाते हैं जायसी साहब, पद्मावत के लिए। इसमें पद्मावती के बारे में जितना भी विवरण मिलता है वो इस बुक से बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। तो ये हो गया पद्मावत का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये भी जो है बहुत ही
फेमस राइटर है जिनकी कौन कौन सी ये देखिए कृतियाँ हैं। मिताह उल फतह, नेक्स्ट है खज़ाइन उल फतह, नूसिफिर और तुगलकनामा। ये जो चारों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राइटर है उनके बारे में आपने सुना होगा, अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत में मेनली ये थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। और ये गज़ल वगैरह कव्वाली वगैरह भी इन्होंने की अमीर खुसरो जी ने, और ये सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो बहुत ही अच्छे कवि थे। और इनके बारे में तो बस इतना है कि दिल्ली सल्तनत के, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस इम्पोर्टेंट चीज़ें ये लर्न करनी है कि बुक्स क्या है और उनके राइटर क्या हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। मिताह उल फतह, खज़ाइन उल फतह, नूसिफिर, तुगलकनामा। एक बुक मैंने और नहीं लिखी, वो भी पूछी जाती है, आशिका। वो बुक भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, आशिका। तो ये कितनी बुक हो गई? 5 बुक्स हो गई। तो इनके सबके राइटर हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट देख लेते हैं बृहद संहिता, पंचक सिद्धांत। और ये दोनों जो बुक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके जो राइटर हैं उनके नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके सिविल में भी पूछा जाता है। और भी बुक्स हैं इनके द्वारा रचित, लेकिन ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और लिखी है वराह मिहिर ने, वराह मिहिर द्वारा रचित है ये बृहद संहिता और पंचक सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टयम। देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टयम यानी कि आर्यभट्ट द्वारा रचित है ये। इन्होंने ही एक ये बुक लिखी सूर्य सिद्धांत और दूसरी आर्यभट्टयम, जिसमें शायद इनकी खुद की चर्चा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतवा-ए जहांदारी। ये दोनों बुक लिखी है बर्नी ने, जिनको बर्नी बोला जाता है। पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। सिर्फ बर्नी लिखा रहता है कई जगह, पूरा नाम भी आप लर्न कर लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी। तो इन्होंने ये बुक लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा-ए जहांदारी। ये कुछ ऐसी बुक्स थी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम में, आपके सिविल एग्ज़ाम में। अभी बहुत सारी बुक्स बची हैं जो वैदिक इरा की हैं, उनको अभी मैंने नहीं लिखा है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कवर अप करूँगी नई कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बुक्स कुछ हो गई, महात्मा गांधी की बुक्स हो गई, ऐसी बुक्स जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद जब हम हिस्ट्री की सारी बुक्स कवर अप कर लेंगे, उसके बाद मैं नई मॉडर्न बुक्स जो आई हैं, अब आ रही हैं, या फिर अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई जितनी भी नई बुक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके पास एक पूरा कलेक्शन हो बहुत सारी बुक्स का, ताकि आपको लर्न हो जाए सारे के सारे राइटर्स एंड उनकी जो भी कृतियाँ हैं, ताकि आप अपने पेपर में आराम से उस क्वेश्चन को देख के टिक कर सको, आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं जीएस सेक्शन ऐसा होता है जो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको वो चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो तब। तो ये चीज़ हमारे मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है जीएस सेक्शन। तो आपको बस इतना करना है, तैयार करना है पूरी की पूरी जीएस को अच्छे से, और वीडियो में जो भी मैंने बताया है उसको भी लर्न कर लीजिए अच्छे से। वीडियो देखते रहिए, पूरी की पूरी वीडियो आपके हेल्प के लिए ही मैं बनाती हूँ, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन गाइज़ मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगातार कोई ना कोई वीडियो मिलती रहे। इसके लिए मुझे जितना भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा मैं करूँगी। और बस आप इतना कर दीजिए कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए सबके साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया पढ़ाऊँगी मैं, कुछ बढ़िया सा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।